Students, Assalamu alaikum. It is class 12th subject economics and I welcome you all. Today we are going to start unit 3rd, producer behavior and supply. It's an important chapter and it is chapter number 6, production function. And today we are going to discuss about the production function, or we can say that what is meant by production function. क्या होती है ये प्रोडक्शन फंक्शन, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे. इसके साथ साथ में हम पढ़ेंगे कि रिटर्न्स टू फैक्टर एंड रिटर्न्स टू स्केल के बारे में भी. जैसे प्रोडक्शन फंक्शन का सवाल है बेटा, प्रोडक्शन फंक्शन स्टडीज फंक्शनल रिलेशनशिप between physical inputs, capital and labor, and physical outputs, commodity produced of a commodity. ये जो प्रोडक्शन फंक्शन है, इस प्रोडक्शन फंक्शन में जो हम इनपुट दे रहे हैं कैपिटल और लेबर, उसी का हमें आउटपुट मिल रहा है. और आउटपुट की सूरत में जो हम कमोडिटी को प्रोड्यूस करते हैं और ये जो कमोडिटी प्रोड्यूस जो हम करते हैं, सो इट इज expressed in terms of the following equation. Qx is equal to the function of labor L and K. K means capital. So dear students, this it says that this Qx is the production of commodity X. Production of commodity X is the function of L. Is the function of L means labor, and this K means capital. Or we may write it as that when we take 40x, or we can say that 40x is equal to the function of 5 times labor and 4 times capital. And or it can be written in this form. यानी जब हम कमोडिटी एक्स को प्रोड्यूस करते हैं, मान लेते हैं हम 40 यूनिट्स को प्रोड्यूस करते हैं, तो उसके लिए हमें 5 यूनिट लेबर और 4 जो है वो हमें कैपिटल, यानी 40 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी एक्स कैन बी प्रोड्यूस्ड यूजिंग ऑफ 5 यूनिट्स ऑफ लेबर एंड 4 यूनिट्स ऑफ कैपिटल. Now, beta, here one question more arises here, that what are the fixed and the variable factors of the production. यानी यहाँ एक और सवाल पैदा होता है कि क्या है ये फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर्स जिनका प्रोडक्शन फंक्शन में इस्तेमाल होता है. अब मैं आपको उनके बारे में समझाना चाहूंगा कि ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और क्लासिफाइड एज ये जो the factors of production function or classified as number 1 is fixed factor, and number two is variable factors. यानी प्रोडक्शन फंक्शन के 2 फैक्टर्स होते हैं, one is fixed factor and another is variable factor. When we discuss the fixed factor, कि क्या होता है ये fixed factor. Fixed factors are those the application of which does not change with the change in output. फिक्स्ड फैक्टर की कोई चेंज नहीं होती. इनफैक्ट फिक्स्ड फैक्टर्स क्योंकि फिक्स्ड फैक्टर होती है मशीन जिसको हम इंस्टॉल करते हैं किसी सनती यूनिट में. जब हम उसका इस्तेमाल करते हैं तो उसको हम एक ही बार लगाते हैं, बाद में उसको हम चेंज नहीं करते. और इंस्टॉल बिफोर आउटपुट actually commences. Thus a machine is that even when output is 0. यानी तब जब हमारा आउटपुट 0 होता है उस वक्त भी हम ये मशीन को लगाते हैं, क्योंकि मशीन के जरिए ही हम
आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं, जो कुछ भी हमें हासिल होता है, जो कुछ भी हमारी प्रोडक्शन होती है, वो हम मशीन को लगाने के बाद ही, इंस्टॉल करने के बाद ही हमारी होती है। तो ये जो होता है ये आता है फिक्स्ड फैक्टर में, यानी ये जो मशीन को हम इंस्टॉल करते हैं या जो हम लैंड का इंतखाब करते हैं या जो हम किसी बिल्डिंग का इंतखाब करते हैं, तो इसमें जो आते हैं ये सभी आते हैं फिक्स्ड फैक्टर में, क्योंकि इनको हम पहले ही इंतखाब करते हैं, फिर ये पहले ही इंस्टॉल करते हैं। तो अब चलो बात करते हैं वेरिएबल फैक्टर्स की। तो वेरिएबल फैक्टर्स आर दोज द एप्लीकेशन ऑफ विच मीन्स ऑफ विच वेरीज और चेंजेस विद द चेंज इन आउटपुट, the change in output. Labor is an example of variable factor. Labor जो है ये हमारी एक एग्जाम्पल है हमारी वेरिएबल फैक्टर की। तो अब ये जो वेरिएबल फैक्टर्स जो होते हैं उनको हम वेरी करते हैं, यानी उनको हम बदलते हैं या हम उनको वक्त के साथ साथ चेंज भी करते हैं, क्योंकि वो लेबर है, कभी ज़्यादा लगाते हैं, कभी कम लगाते हैं, कभी इसको चेंज करते हैं। यानी ये जो भी होता है कैपिटल को कभी हम ज़्यादा इस्तेमाल में लाते हैं, कभी हम ज़्यादा पैसा लगाते हैं अपने इस सनती इदारे में, या कभी कम लगाते हैं, तो ये चेंज होता रहता है। नाउ वन मोर क्वेश्चन इज हियर, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शंस। यानी क्या है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शंस? स्टेट्स दैट एज मोर एंड मोर ऑफ द वेरिएबल फैक्टर इज यूज्ड, यानी जब हम जब हम वेरिएबल फैक्टर का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं अलोंग विद द फिक्स्ड फैक्टर, तो ए स्टेज मस्ट अल्टीमेटली कम व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग। तो इससे क्या होता है कि जब हम ज्यादा से ज्यादा लेबर लगाते हैं या ज्यादा से ज्यादा हम मशीन को इंस्टॉल करते हैं, तो हमारी जो प्रोडक्शन में उतना खासी तब्दीली नहीं आती। तो उससे क्या होता है, हमारी जो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर होता है दैट स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग। तो अब हम यहाँ एक और बात करेंगे, कॉजेज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शंस, कॉजेज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शंस और कॉज ऑफ डायमिनिशिंग रिटर्न्स ऑफ ए फैक्टर। तो जहां तक डायमिनिशिंग रिटर्न्स to a factor or the law of diminishing returns may be explained in terms of the following factors. क्या है इसके जो फैक्टर्स हैं वो है fixity of the factor. As more and more units of the variable factors or combined with the fixed factors suffers greater wear and tear and loses its efficiency. Hence, the diminishing returns to scale starts. तो so dear students, ये जो है इसका जो नंबर सेकंड पॉइंट है वो है imperfect factor substitutability. More and more of labor cannot be continuously used in place of the capital. Accordingly, diminishing returns are bound to set of the only variable factor is increase and to increase output. So number 3 is poor coordination between the factors. Poor coordination between the factors means increasing the application of the variable factor along with the fixed factor. Stretches the unit of ideal factor ratio. This results in poor coordination between the fixed and variable factors, causing diminishing returns. So, or we can say that fixed factors of production of constant factors of production are kept fixed. And number 2 is the sequence of factors. Sequence of factors means the advertisements, etc., which can be which we have to which we utilize or for the advertising of a product or something else. So number 3 is lack of perfect substitutes and optimum
production. So dear students, it was the question on production function and the factors of the production function, which is fixed and the variable factors. And I hope that you fully understand these factors and the production function and the production. Once again, I will repeat it, that production function is the function of labor and capital. When we produce any commodity of X, that is equal to the function of labor and capital. So dear students, hope that you understand it, and I request to you all that stay home and stay safe. Thank you very much.